चूरू जिले की बिदासर तहसील के गांव पराव में आज फैक्टर टीम पहुंची है। काफ़ी ये रोचक गांव भी रहा अभी लेटेस्ट इन चुनावों में, क्योंकि यहाँ कुछ समय पहले ही शहीद गोविंद सिंह की प्रतिमा का अनावरण हुआ था, जिसमें कांग्रेस के विधायक सुजानगढ़ से जो विधायक है मनोज मेघवाल, उन्होंने 4.5 लाख रुपए की घोषणा भी की, लेकिन आज भी उनका काम लंबित पड़ा है। गांव वालों का कहना है कि आज भी वो घोषणा ही रह गई है और कागजों तक ही वो घोषणा सीमित है। आज हम यहाँ शहीद गोविंद सिंह जी की प्रतिमा स्थल पर हम खड़े हैं और कैमरामैन से निवेदन करूँगा एक बार आप शहीद गोविंद सिंह जी की प्रतिमा दिखाएं। आडो आडो रखो, आडो रखो। ये इनका जन्म हुआ था 29 मार्च 1943 और ये फौज में भर्ती हुए थे 29 मार्च 1961 और शहीद हुए 20 अक्टूबर 1962। भारत और चीन के बीच में जो युद्ध चल रहा था, उस युद्ध के अंदर शहीद गोविंद सिंह जी राठौड़, सन ऑफ स्वर्गीय जगमाल सिंह जी राठौड़ और माता अंजना कंवर का सुपुत्र देश रक्षा करते हुए शहीद हुए और एक अपना नाम अमर कर गए इस सुजानगढ़ तहसील में। चूरू जिले का सबसे कम उम्र में शहीद होने वाला गोविंद सिंह राठौड़ जिस समय शहीद हुए उसमें उनकी उम्र 19 वर्ष 7 माह और 2 दिन थी। इस मूर्ति के अनावरण में जो मुख्य अतिथि प्रेम सिंह जी आडोरा को पूरो मुख्य अतिथि प्रेम सिंह जी बाजोर, पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रहे राजेंद्र सिंह जी राठौड़, उपनेता प्रतिपक्ष और समस्त ग्रामवासी परावा और विधायक मनोज मेघवाल, खेमाराम जी मेघवाल और संतोष मेघवाल, ये सब इनकी मूर्ति अनावरण में यहाँ उपस्थित थे। और यहाँ जो कार्यक्रम हुआ उस कार्यक्रम में मनोज मेघवाल ने 4.5 लाख रुपए जो 4 दीवारी की और जो भूमि अलॉटमेंट की जो बात कही थी, यहाँ घोषणा हुई थी, वो अभी तक पूर्ण नहीं होने के कारण इस गांव में मनोज मेघवाल के प्रति रोष भी है और आक्रोश भी है। इन्हीं के साथ शहीद हुए बामणिया गांव के एक जाट समाज के जो शहीद थे, उनका जो मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम और इनका मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम एक ही दिन होने के बाद भी दोनों जगह ही ये सारे नेता उपस्थित थे और उनको भूमि अलॉटमेंट का कार्य, 4 दीवारी का कार्य, सारा कार्य संपूर्ण हो चुका है। लेकिन आज भी गोविंद सिंह राठौड़ की प्रतिमा का पूर्ण काम मनोज मेघवाल के द्वारा नहीं करवाना, ये थोड़ा अशोभनीय महसूस कर रहे हैं। और इनके शहीद होने के बावजूद ये एक ऐसा शहीद था चूरू जिले का जो अनाथ थे, आगे पीछे कोई व्यक्ति था नहीं, जो सेना से जो इनको पैसा मिलने वाला था वो पैसा भी गांव के समस्त लोगों ने और राजपूत समाज के लोगों ने सेना में ही दान करने का निर्णय लिया था। आज इतने पैसे दान करने के बावजूद और सर्वप्रथम तो देश के लिए शहीद होना, देश के लिए मर मिटना बहुत अपने आप में ही नहीं, पूरे देवलोक में भी इनका गजब का स्थान रहता है और भगवान इनको अपने श्री चरणों में सीधा स्थान देता है। उसके बावजूद भी यदि आज शहीद गोविंद सिंह राठौड़ का काम पूरा नहीं हो रहा है तो ये बड़ा ही दुख की बात है, बड़ी दुख की बात है और ये बड़ी अशोभनीय बात है हमारी सुजानगढ़ तहसील के लिए और चूरू जिले के लिए। मैं मेरे चैनल के माध्यम से मनोज मेघवाल, रतनगढ़ जो कांग्रेस के उम्मीदवार है पूसाराम जी गोदारा, संतोष मेघवाल जो भाजपा की यहाँ प्रत्याशी थी अभी, और आरएलपी के प्रत्याशी बाबूलाल कुलदीप और सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल और पड़ोस की तहसील के मुकेश जी भाकर और जो यहाँ गवर्नर आए उनसे भी हमने इस विषय में बातचीत की, सत्यपाल जी मलिक, सबको मैं टेक करके ये एक संदेश देना चाहता हूँ कि एक शहीद का काम जल्दी से जल्दी आप पूरा करें, जिससे सच्ची श्रद्धांजलि, यदि इनकी मूर्ति अनावरण का जितना भी कार्यक्रम था, 4 दीवारी का जो भूमि अलॉटमेंट का कार्य है, सच्ची श्रद्धांजलि यदि हम पूरा काम करवा करके शहीद गोविंद सिंह राठौड़ को हम दे सकते हैं। मेरा हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है राजस्थान के सभी नेताओं से और तमाम नागरिकों से कि आप ये काम जल्दी से जल्दी करवाएं और हमारे जो विधायक जो भी बनेंगे इस बार, उनसे मैं आशा रखता हूं कि 1 महीने के भीतर भीतर इस मूर्ति की जो 4 दीवारी जो ये काम हो रहा है
जो काम होना बाकी है, जिसकी घोषणाएं हुई थी, वो आप 1 माह के अंदर अंदर करवाएं। और ये जो अभी जो काम चल रहा है, कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि ये आप दिखाइए, ये समस्त ग्रामवासी जो लोग जो चंदा दे करके, चंदा इकट्ठा करके ये जो शहीद का सम्मान करने का जो वादा है वो दिखा रहे हैं। बहुत ही सराहनीय कार्य है। गांव के लोगों द्वारा ये चंदा इकट्ठा करके ये संपूर्ण कार्य किया जा रहा है। और जिन्होंने घोषणाएं की थी वो घोषणाएं केवल घोषणाएं रह गई। और एक बार मैं पुनः सभी नेताओं से निवेदन करता हूं कि आप इस शहीद गोविंद सिंह राठौड़ की प्रतिमा का पूर्ण काम करवाएं। और आपसे हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप 1 माह के भीतर भीतर चुनाव रिजल्ट आने के बाद में कोई भी एमएलए बनेगा, संतोष बने, बाबूलाल जी बने या फिर मनोज मेघवाल बने, 1 माह के भीतर भीतर इसका काम करवाइए। जय हिंद, जय भारत। फैक्ट तंत्र टीम ऐसे शहीदों को नमन करती है, सलाम करती है। राम राम साहब, देखते रहिए फैक्ट तंत्र। मैं हूँ रमाकांत शर्मा, कानूता।